बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 8, जो कि चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है और आज की ये वीडियो का पार्ट 8 है। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं, उनमें बाकी सारे तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस लास्ट पार्ट में आपको ये भी कहूँगा कि अगर अभी तक आपने फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का हिस्सा बनें और इसमें आप जो है ना अपना भी कंट्रीब्यूशन करें। तो चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर बाकी बातें भी साथ साथ करेंगे। तो चलें जी, ड्राइव द फार्मूला फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आज हमने क्या ड्राइव करना है जी, कि जो सैटेलाइट, जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्वेश्चन 7 में, कि जो सैटेलाइट हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ प्लानट, किसी भी यानी कि प्लानट के इर्द गिर्द या अर्थ कह सकते हैं, तो वो किस स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं उसी स्पीड को जिस स्पीड के साथ वो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं अगर, तो हम उनकी स्पीड जो है वो देखना चाहते हैं, तो वो फार्मूला ड्राइव करना है। उसके बाद हमने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। वो फार्मूला ड्राइव करने के बाद उसी फार्मूले की मदद से हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी देखनी है कि कितनी स्पीड के साथ या कितनी हाइट पे जो है वो रिवॉल्व करते हैं वेरी क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी कि जो ज़मीन के सरफेस के करीब, यानी कि बिल्कुल करीब जो है, जहाँ तक वो पॉसिबिलिटी है वो भी हमने देखनी है वैल्यू। तो चलें जी, मैं स्टेप बाय स्टेप मजीद आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है लेट्स सपोज, तो वो कितनी स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, जिस स्पीड के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड प्लानट, उसी को हम ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में अ सैटेलाइट हैज़ अ कांस्टेंट टेंजेंशनल स्पीड। एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है उसकी कांस्टेंट टेंजेंशनल स्पीड या वेलोसिटी होती है, उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखें, एक टेंजेंशनल का मतलब ये है कि जो 90 का एंगल बना रही हो, ठीक है, तो इसको हम, और इस स्पीड से जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे। अब हमने जो फार्मूला ड्राइव करना है जी, देखें सिंपल सी चीज़ है कि कंसिडर आ सैटेलाइट, हमें एक सैटेलाइट कंसिडर करना पड़ेगा कि वो रिवॉल्व कर रहा है। कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मैस, उस सैटेलाइट का मैस हम कंसिडर कर लेते हैं जी एम एस, एस से मुराद सैटेलाइट है और एम फॉर मैस, ठीक है। रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी वी, जरी सी बात है उसकी कोई स्पीड वेलोसिटी होगी जिसको हमने वी का नाम दे दिया है। फ्रॉम दी अर्थ, और अर्थ से ऑफ मैस, अर्थ का जो मैस है उसको हमने सपोज कर लिया है कि एम ई है, ठीक है जी। लेट आर बी दी डिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन के सरफेस से ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, तो ज़मीन के सरफेस से लेकर ज़मीन, या ज़मीन के सेंटर से लेकर उसके सेंटर तक जो बीच में डिस्टेंस है वो भी बन जाता है, उसको हम आर का नाम देंगे। लेट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो जाती है दोनों के दरमियान। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़, देखें जी, जैसे आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स है, तो यहाँ पर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक मैस ऑफ अर्थ होगा और एक मैस ऑफ सैटेलाइट होगा, तो इसलिए हमने एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम एस ओवर आर स्क्वायर कर दिया है। तो अब चूंकि वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई भी चीज़ जो सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, मैंने आपको क्वेश्चन 7 शायद या 6 में आपको बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो किसी भी सैटेलाइट को जो है ना वो उसके प्लानट के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से। तो यहाँ पर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व इन आ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने यहाँ पर फार्मूला उसका लिख लेते हैं पहले, एफ सी यानी कि सी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, एम एस यानी कि क्योंकि वो जिसकी सैटेलाइट की बात हो रही है तो वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए हमने एम एस वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। पहले को हमने 1 का नाम दे दिया था, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें ये भी पता है ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से आती है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है। देयरफॉर यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं, देखें
तो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। तो हम क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन 3। ये जो पहली वाली दोनों है ना, यानी कि एफ जी की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू, वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो इसको हम यूँ भी लिख लेते हैं, एफ सी को पहले लिख लेते हैं और फिर एफ जी को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, आगे पीछे इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर एफ सी की वैल्यू में पता है कि एम एस वी स्केयर ओवर आर, और एफ जी की वैल्यू है जी एम एस एम ए ओवर आर स्केयर। तो यहाँ से पहली बात यह है कि एम एस और एम एस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, एक आर और एक इधर से आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाता है जी, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे वी स्केयर रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे कैपिटल जी एम ई, और एक आर कैंसिल हो गया था और एक रह गया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने सिर्फ वी निकालना है, वी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट हमने ले लिया जी, तो हमारे पास रह गया वी इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट जी एम ई ओवर आर। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जी कि मैंने इसकी जगह देखें, मैंने अगला स्टेप क्या किया है, जी एम ई ओवर आर की जगह देखें मैंने आर ई प्लस एच, क्योंकि वो किसी ना किसी हाइट के ऊपर इवाल्व कर रहा होता है, तो मैंने इसको आर ई प्लस एच कर दिया। लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये कैसे, इसको मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो अगर आपने यहाँ पे से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आर की जगह आर ई प्लस एच कैसे लिख दिया, तो मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज़। तो अभी वैल्यू निकालते हैं जी, कि वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो देखें जी, हमने इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको ना वी ओ कर दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी, बाकी वही है फार्मूला जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। तो यहाँ पर क्या होता है जी, कि हम क्योंकि बात करें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी कि बिल्कुल क्लोज हो, हाइट को हमने इसको इग्नोर करना है, यानी कि इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए ज़मीन की सरफेस से। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं जी कि जो हाइट है सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ, वो बहुत ज़मीन के करीब तरीन जो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि जो उसका रेडियस है वो बहुत ज़्यादा हाइट के, या हम सिंपल फाज में ये कह सकते हैं कि हाइट को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ख़त्म कर दी, सिर्फ आर ई रह गया, और इससे आगे देखें जी कि वी नॉट या वी ओ इज इक्वल टू ये आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं सर ने कैसे लिख दिया है कि जी एम ई और आर ई स्केयर की जगह डायरेक्ट स्मॉल जी और आर ई लिख दिया, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन एंड पे ही करूँगा, ठीक है। ये तो ईजी है। पहले हम क्या करते हैं, आप सपोज कर लें कि ये आ गया, मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जी आर ई स्केयर की मदद से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले जी की वैल्यू होती है जी 9.8, और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, ये होता है 6.4 × 10⁻⁶। इसको आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जी। मैंने क्या किया, 9.8 को मल्टीप्लाई किया 6.4 से, तो ये 62.72 आ गया, और 7 10⁻⁶, इसको आप सिंपल सॉल्व करें तो ये 8 × 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। 62.72 का ऑलमोस्ट जो अंडर रूट बनेगा वो 8 है, और 10⁻6 का क्या होता है कि इसको आप 10⁻3 लिखें और साथ बार स्केयर लिख दें, वो स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻3 रह जाएगा। तो ये स्पीड है, तो इसका यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी स्पीड बन जाती है। अब चूंकि 10⁻3 को होता है किलो के, तो यहाँ पर अगर हम लिख दें इसकी जगह के, तो ये हो जाता है जी किलोमीटर पर सेकंड। तो इसी तरह अगर इसको हम पर ये सेकंड में तो हार्स में बताएं, घंटों में, तो ये हो जाती है जी 29,000 किलोमीटर पर हार्स, ठीक है। वेरी सिंपल है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, तो आप अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन ये 29,000 बन जाती है किलोमीटर में। तो अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू अर्थ हैज़ अ स्पीड नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड में बताना चाहते हैं, किलोमीटर पर हार्स में बताना चाहते हैं, तो वो 29,000 किलोमीटर पर हार्स हो जाती है। तो यहाँ पर आपने कहा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन मैं और क्लियर करने लगा हूँ, ये जो था यहाँ से कि इस स्टेप्स में इससे जो नीचे स्टेप आया ये कैसे आया है, ठीक है। ये आप लोगों ने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन, ये है कि जो ब्रैकेट इसको मैंने बड़ा सर्कल कर दिया है कि ये वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई और आर स्क्वायर की जगह हमने डायरेक्ट लिखा था स्मॉल जी आर स्क्वायर, कैसे। तो ये अगर आप साइड पे देखें, आपने ये फार्मूला तो स्टडी किया होगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई और आर ई स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 देखें साइड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 में मैंने प्रॉपर ये प्रूफ भी करवाया हुआ है, ये पूरा कैसे आता है ये हल किया हुआ है, आप क्वेश्चन 5 को भी देख लीजिएगा। अब देखें जी, अब मैंने क्या किया, पहले तो मैंने दोबारा से वो लिख लिया कि वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, सॉरी आर ई। तो देखें जी, मैंने क्या किया, आर ई और आर ई, एक आर ई ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक आर ई नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें क्या बन जाएगा, जी एम ई
और साथ आर ई और नीचे 2 आर हैं, आर ई इंटू आर ई, तो ये हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। ये जिसको मैंने थोड़ा सा सर्कल कर लिया ना, ये सर्कल ऊपर ज़रा आप देखें अगर, वो तो किसके इक्वल है, वो स्मॉल जी के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं स्मॉल जी लिख दूँ तो ये स्मॉल जी आर ई। अब आप बता सकते हैं कि जो मैंने ऊपर लिखा था ये बड़ा सा सर्कल लगाया हुआ है, इसमें जो आपके क्वेश्चन था कि वो कैसे स्मॉल जी और आर ई के इक्वल आ गए, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो यहाँ पर उम्मीद है ये आप समझ आ गया होगा। लेकिन देखें जी, मैं आपको बिल्कुल, आप मेरे सामने तो नहीं है, इस वजह से कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, मैं आपको उस तरीके से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर सकूँ। तो लेकिन फिर भी कुछ समझाते हुए कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और आप ज़रूर कमेंट्स में बताया करें ताकि मैं उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मज़ीद भी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया करूँ। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।